मैं हूँ शुमाइला अमेरिका वर्जीनिया से, आपकी दोस्त। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं एज अ एंकर पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऐसे केसेस किए जिसके अंदर हमारे पास ख़वातीन आती थी जिनके हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते थे। तो वो उस सूरत में वो चाहती थी कि उनकी खुला जो है, हम खुला का केस दाखिल करके उनकी खुला ग्रांट करवाएं। अच्छा, इसी तरीके से होता ये था कि कुछ मर्द हजरात भी थे जो कि आते थे हमारे पास और वो तलाक देना चाहते थे, क्योंकि उनकी बीवियों के अपने ही ऑफिस में काम करने वालों से जो है थोड़ा सा जो उनके हमारे यहाँ का पाकिस्तानी आदमी तो खैर बहुत ही शक्की होता है, तो अगर ना भी हो कुछ तो कोई ना कोई उसको रीज़न बना के एक बहाना होता है औरत को बहुत जलील करने का। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी औरतें ऐसे काम नहीं करती कि जिनके अफेयर्स ना हो, जिनके जो है रिलेशनशिप ना हो। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम तादाद में। अच्छा दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक, जो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बात कर रही हूँ, जैसे मैं अमेरिका वर्जीनिया में हूँ, आपको पता है एक एंकर पर्सन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और मैंने बड़े केसेस इस तरह के किए हैं जिसके अंदर लड़कियों को जो है इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर दिया गया और उनके शौहरों के हाथों कत्ल किया गया कि उनके जो है किसी से रवाबित थे, किसी से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। और बहुत सारे ऐसे केसेस विरासत में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपनी पहली वीडियो में, कैसा होता है कि विरासत के भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसके अंदर जो है ख़वातीन को जो है जायदाद ना जाए बाहर तो उनको कारोकारी करके मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये जो जो वो तबका है, जिस तबके की मैं बात कर रही हूँ, बहुत पॉश तबका, बहुत समझ लें अपर क्लास तबका, उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पास जगहों पे हम देखते हैं कि बहुत सीवियर नौयत के भी होते हैं। कभी हस्बैंड इन्वॉल्व होता है तो वाइफ उसको माफ़ कर देती हैं, कभी वाइफ होती हैं तो उसे जो है हस्बैंड जो है माफ़ कर देता है। तो ये इस तरह का सिलसिला चलता तो रहता है। लेकिन इसमें जो हम कानूनी तौर पे देखते हैं, जो लोग कानूनी तौर पे लीगल हेल्प मांगते हैं हमसे, वो इस तरह से मांगते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर वो उनके हस्बैंड किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो वो शादी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे एक समझाने की बात कहूँगी मैं आप लोगों को कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, जिस हद तक मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट होने लगे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग होते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं, सालों सालों चल रहे होते हैं। बीवी को पता होता है लेकिन बीवी को अपना मुंह बंद करना पड़ता है अपनी औलादों की वजह से। तो उस चीज़ के अंदर आई थिंक के बहुत हमें, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए हैं मियाँ बीवी, और अगर इन्हें सही से नहीं चलना, बीवी जो है अगर मियाँ को चीट करे या मियाँ जो है वो अपनी वाइफ को चीट करे, तो दोनों तरफ से दोनों गलत बातें हैं, इंतहाई इंतहाई गलत बातें। मैं एक केस के बारे में बताऊंगी कि मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर लड़की जो थी उसने कहा कि मैं, क्योंकि मेरे बच्चों का साथ है और मैं अपने बच्चों की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती, और मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है मेरे हस्बैंड का इस तरह से, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उधर मैंने उसे ये कहा था कि अगर कानूनी कार्रवाई करने की आप बात करती हो तो क्योंकि अगर आदमी का, हमारे यहाँ आदमी को जिस तरह 4 शादियों की इजाज़त है, चाहे वो छुप के करें, चाहे वो दीदा दिलेरी से करें, चाहे वो अपनी धौंस दिखा के करें, लेकिन वो बड़े इस चीज़ के अंदर बहुत मजबूत होते हैं। मतलब उन्हें अगर करनी है तो उन्हें करनी है, उन्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है और ऐसे लोगों को जानती हूँ इवन, कि जिनकी अपनी बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन उनका सालों सालों से अफेयर चल रहा है, और अफेयर चलने के बाद छुप छुपा के शादी भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादातर छुप छुपा के जिस तरह से शादी की जाती है वो बीवी की नॉलेज में नहीं आता। खैर अमेरिका के अंदर तो छुप छुपा के शादी की जाए और बीवी अगर कंप्लेन कर दे तो यहाँ पे एक की शादी की इजाज़त है, 2 शादी की इजाज़त नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मज़े की बात यह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानूनी कार्रवाई अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है कि अगर कोई इस तरह की हरकत हस्बैंड करता है, बीवी से बताए बगैर दूसरी शादी में चला जाता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसे पॉलीगैमी कहते हैं, कसरत शादी कहते हैं। वो टॉपिक भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर जो हमें
थोड़ा सा एक हमारे यहाँ कपल्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पे आप लोगों को ये लगता है कि आपके रिश्ते के अंदर कहीं पे कुछ ऐसे गैप आ रहा है जहाँ पे आपको किसी दूसरे साथी की ज़रूरत पड़ रही है, आप किसी से दोस्ती है, उस दोस्ती को आप जो है दूसरे रंग में लेके जाने लग गए, उसके करीब होने लग गए, या उसके करीब होने लग गई या लग गए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मैं समझती हूँ कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट हैं। खैर साइकाइट्रिस्ट के पास तो उस वक्त जाते हैं जिस वक्त आपको जहनी तौर पे रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैरिज काउंसलर बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे जाएं, जाके अपनी काउंसलिंग करवाएं, आपके जो भी मसाइल हैं अपने हस्बैंड को लेके जाएं, उन्हें कन्विंस करें। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि देखें हमारे यहाँ की आज की औरत ना अपना ख्याल भी नहीं रखती, और हमारे यहाँ के आज के आदमी भी अपना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। अब औरत अगर थोड़ी मोटी हो गई है, शादी के बाद बहुत शादी के टाइम पे बड़ी स्लिम थी, बड़ी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, अब पता चला वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, मोटी हो गई है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट ही होता है। आदमी की नज़रें इधर उधर घूमना शुरू हो जाती हैं। वैसे भी आपको पता है हम आदमियों के बारे में तो ये, मेरा तो कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने देखा है और जो मैंने आम पब्लिक डीलिंग में लोगों को देखा है, हमारे आदमी कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल में नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बहुत सिंसियर वाइफ भी होती हैं, वो भी कंट्रोल कभी कभी नहीं कर पाती हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि हमारे आदमी को उधर समझना होगा कि जब वो पहली से वफ़ा नहीं करेगा तो वो दूसरी से क्या वफ़ा करेगा। और उसका ये सिलसिला इस तरह से अगर चलता रहा तो नेचुरली उसका इस रिलेशनशिप में जो है ना, वो अपने इस रिलेशनशिप को, जो अगर उसने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया अपनी लाइफ के अंदर एज अ पार्टनर, एज अ समझते इस समय हमारे माशरे के अंदर जिस तरह से औरत अपने शौहर को प्यार करती है, जिस तरह केयर करती है, जिस तरह इज्जत करती है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और माशरे में इतनी रिस्पेक्ट आदमी को दी जाती है, जिसके आगे खाना रखा जाता है, जिसके हर तरह के नखरे उठाए जाते हैं, और जिसको वो समय हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि वो सर का ताज होता है। यानी एक तरह से अगर सजदा किसी पे जायज़ होता तो वो आपका शौहर होता, अगर ये कहा गया है तो औरत वाकई उसी लेवल पे जाके करती है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा आदमियों को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आदमी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। हमारे आदमी को इस बात को समझना होगा कि अल्लाह पाक ने अगर आपको एक अच्छे खूबसूरत हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बांधा है तो उससे सिंसियरिटी देखिए, ज़िंदगी के अंदर आई थिंक मेरा ख्याल है कि औरत जो होती है ना, उसको सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए होती है। और जहाँ तक पैसे की बात है, पैसे आजकल की ख़वातीन खुद बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, वो अपने पैसे ना खुद वो अच्छी जॉब करके अच्छे पैसे बना सकती हैं, अच्छे पैसे बना रही हैं बल्कि। तो उन्हें इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है। और ख़वातीन को भी ये कहूँगी कि अगर आपको अच्छे हस्बैंड, अच्छा पार्टनर मिलता है तो जहाँ पे आपको लगता है आप उसे चीट कर रहे हैं ना, तो आप ओपन हो, बताएं उसे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, बताएं उसे कि आपके साथ मसला चल रहा है, आप जो है अपने रिश्ते से सिंसियर नहीं हो रहे हो, आप अपने रिश्ते से थोड़ा अपना ट्रैक चेंज कर रहे हो, ये आपकी सिंसियरिटी होगी। उसके बाद वो फैसला उस तक जाने दें कि आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस बात को डिसाइड करें कि हाँ इसमें स्टेप क्या लेना चाहिए। देखिए हमारे आदमी एक बड़े मज़े की बात बोलता है कि उसको मोहब्बत हर वक्त हो जाती है। तो मेरे ख्याल कुछ ख़वातीन भी ऐसी है जिन्हें हर वक्त मोहब्बत हो जाती है, लेकिन बहुत कम ख़वातीन हैं। और ज़्यादातर आदमियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको बहुत अक्सर हर वक्त ही मोहब्बत हो जाती है, और उनको हर लड़की के अंदर जो है ना वो एक हीरोइन नज़र आती है, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो हीरोइन भाग जाती है और कुछ विलन में तब्दील हो जाती है। तो थोड़ा सा इधर हमें जो है इस पॉइंट पे जाकर अपने मैरिज काउंसलर से काउंसलिंग लेनी चाहिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद बहुत शिद्दत से बढ़ रही है। इस शिद्दत से चीट किया जा रहा है एक दूसरे को कि मैं हैरान होती हूँ कि इवन मैं अमेरिका में हूँ और मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे लोग अब तो दीदा दिलेरी से भाई कि वो उनके अंदर इस चीज़ की शर्म भी नहीं है। एक मजहबी बनना और एक कहना कि यहाँ पे अमेरिका में मैं देखती हूँ एक चीज़ बड़ी है, हलाल हराम, गोश्त खाएंगे हलाल, काम करेंगे हराम। तो ये थोड़ा सा जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ये यहाँ का कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे हमारे जो देसी लोग हैं बहुत हलाल हलाल की बात करते हैं। काश वो काम जो है वो भी अगर हलाल करने लग जाएं
और जिस तरह से वो गोश्त को कहते हैं जी ये गोश्त हलाल है कि हराम है, ये देख के खाया जाता है कि हाँ जी उनकी नस्लें जो हैं वो अगर हराम खाएंगी तो गलत तरफ चल पड़ेंगी। क्या उन्होंने अपने घरों के अंदर या अपने अंदर ये चीज़ देखी है कि वो हलाल काम करते हैं? वो अगर हलाल काम करते होते तो बहुत कुछ सही होता। खैर इस डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ समझाना है और बताना है। एज अ लॉयर, एज अ एंकर पर्सन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए, बहुत सारे ऐसे लोगों के जो है मसाइल को हल किया। अब क्योंकि मैं अमेरिका में होती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि पूरे पाकिस्तान के लिए अपने अच्छे सी वीडियो बनाऊँ, एक काउंसलिंग दूँ। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप टीवी के मॉर्निंग शोज़ पे देखते हैं बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट आके बैठती हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, जिसमें डॉक्टर नौशीन भी बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर उनैज़ा बहुत अच्छी हैं जो कराची में होती हैं। ये बहुत अच्छी काउंसलिंग देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपका कोई जहनी मसला है तो जा रहे हैं। देखिए जहनी मसले की बात नहीं है, हम सब इंसान हैं। हम सबको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी, पहले वाले वक्तों में क्या होता था, हमारे बुजुर्ग हमें समझा दिया करते थे अगर हमारे रिश्तों में कहीं दरार आ रही होती थी। लेकिन आज का वक्त ऐसा नहीं है। आज के वक्त में हम बुजुर्गों के उस दायरे से निकल गए, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आज का वक्त ऐसा है कि आपको खुद को समझ नहीं आ रही होती कि आप कर क्या रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है जाके किसी अच्छी मैरिज काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से जाके काउंसलिंग लेके अपने उस मसले को हल करें। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का और अपने कपल्स का, क्योंकि जो ज़िंदगी आपने पूरी ज़िंदगी जिस शख्स के साथ गुजारनी होती है वो आपका हस्बैंड होता है। और अल्लाह पाक ने जो पहला रिश्ता भी उतारा था ना, वो हस्बैंड और वाइफ का उतारा था। उसके बाद पूरी फैमिली बनी थी और पूरी फैमिली बन के एक ग्रुप बना, एक तरह से पूरा वो एक ख़ानदान की शक्ल अख्तियार करता गया। फिर बड़े बड़े कबीले बनते गए, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ बनती गई। तो हम अपने पास्ट को ज़रूर देखें, उसे देखते हुए चलें। और यकीनन आपको अगर बहुत और मज़ीद किसी टॉपिक्स पे बात करनी है, आप चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और हम मुस्लिम फैमिली लॉ को लेते हुए ही सारी बात करते हैं, उससे हट के बात नहीं कर रहे होते। और बाकी जहाँ पे हम कहते हैं कि गुंजाइश होती है कि वहाँ पे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको उन लोगों से रुजू करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटें। अल्लाह हाफिज़।